गुरुजी, जिज्ञासा से मुमुक्षु के सफर में चलते हुए मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं जानना चाहती हूँ कि ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ। कई बार संसार को जानने की भी इच्छा नहीं रहती, फिर भी इस मार्ग में मुझे अपने भीतर बहुत कमी महसूस होती है। जिज्ञासा तो बहुत बड़ी यात्रा है। अगर जिज्ञासा एक्सट्रीम पे पहुँच जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है और जिज्ञासा में हर चीज़ का आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। आप कितनी भी गहराई में जाओ, जैसे आप पृथ्वी के अंदर देखो, पृथ्वी के अंदर ही सोना है, पृथ्वी के अंदर ही चाँदी है, पृथ्वी के अंदर ही तांबा है, पृथ्वी के अंदर ही हर किस प्रकार का ऑयल है, सब पृथ्वी के अंदर ही है ना, वो कैसे उसका विकास होता है, ये बहुत बड़ी जिज्ञासा है, इसका कोई अंत नहीं है। इसी तरह अगर ब्रह्मांड में देखो आप, सब जिज्ञासा ही तो है। आप 2 व्यक्ति एक साथ-साथ होते हैं, जो साँस आप छोड़ते हो, दूसरा व्यक्ति वही साँस लेता है, वो छोड़ता है तो कोई और लेता है। तो कोई भी बीमार नहीं होता, किसी को कोई अस्वस्थता नहीं होती। ये सब जिज्ञासा ही तो है। इसका कोई ऐसा कोई साधारण इसका कोई उत्तर नहीं है, ना ही इसको साधारण भाषा में इसको एक्सप्लेन ही किया जा सकता है। तो जिज्ञासा का तो कोई अंत ही नहीं है और जब जब जिज्ञासा व्यक्ति की पूर्ण नहीं होती, तब उस प्रभु के साथ एक होना चाहता है कि अगर मैं प्रभु के साथ एक ही हो गया, तो मेरा जो स्थान है प्रभु के अंदर ही है। जब ये अवस्था आ जाएगी, तो वो मुक्त हो जाएगा। जब वो मुक्त होगा, तो प्रभु का रूप हो जाएगा। तो उसको सब कुछ ही मिल जाएगा, मुमुक्षु भी हो जाएगा और जिज्ञासु भी। उसकी जिज्ञासा भी समाप्त हो जाएगी। पर ये सभी बड़ी महान अवस्थाएँ हैं। व्यक्ति तो छोटी-छोटी चीज़ों को भी नहीं जानता। अपने घर की समस्याओं को भी हल नहीं कर पाता, अपने जीवन की समस्याओं को भी हल नहीं कर पाता। हाँ, अगर आपकी दृष्टि ऊपर है तो ये महान अवस्था।